जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मुनि कहे सुमंत्र सना सुनत चले हर साय रतयनेक बहु बाजी गज तुरत सवारे जाय जहत धावन पटई पुनि मंगल द्रव्य मंगाय हरस समेत वसिष्ठ पद पुनि सिरुनाय आई सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरिलाई राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सखन अनवा बहु जाय सुनत वचन जह तह जन दाय सुग्रीवादि तुरत अनवाय पुनि करुणा निधि भर दुहकार निज कर राम जटा निरुआरे अनवाए प्रभु दीनि उपाय भगत बचल कृपाल रघुराय भरत भाग्य प्रभु कोमलताय शेष कोटि सत सकहि न गाय पुनि निज जटा राम विभराय गुरु अनुशासन मांगि नहाय परिमार्जन प्रभु भूषण साजे अंग अनंग देखि सत लागे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सासुन सादर जानकी वचन तुरत कराय दिव्य बसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाय राम बाम दिशि शोभती ब्रह्मारूप गुण खानी देखी मातु सब हरसी जन्म सुफल निज जान सुनो गगे सतेहि अवासरा ब्रह्मा शिव मुनि वृंद रामा ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सभा सुर देखन सुख कन सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुराग तुरत दिव्य सिंहासन मांगा रवि सम तेज सुभरनि न जाय बैठे राम द्विजन सिरुनाय जनक सुता समेत रघुराय देखि प्रहर से मुनि समुदाय वेद मंत्र तब द्विजन उचारे तब सुर मुनि जय जयति पुकारे प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीना मुनि सब विप्रन आय सुदीना सुत बिलोकी हरसी महतारी पार पार आरती उतारी विप्रन दान विविध विधि दीन याचक सकल याचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखि सुरन धुंधुरी बजाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमा नंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषण हनुमदादि समेत रहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चरण शक्ति विराजते, श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुधर वर गात अम्बर शीत सुर मन मोहहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजे, अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरकंति, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह शोभा समाज सुख कहत न बनहि खगे, पर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश, भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीनयति आदर कृपा निधान, रामा आदर कृपा निधान। लगे उनका हो मरम कछु, लगे करन गुण गान, सियावर रामचंद्र वर जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जय सगुण निरगुण रूप रूपयनूप भूप शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहरि, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहि, जय प्रणत पालन दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि, तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, तव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निबरे, जे नाथ करि करुणा विलोके, विविध दुख दे निरवहे, भव खेद छेदन दर्श हम कौ रच राम नमामि, जे ज्ञान मान विमत तव भक्त हरनि भगति न आदरि, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि भरत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहि, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम रामहि, जे चरण शिव गज पूज रज शुभ परसि मुनि पति नीतहि, नख निर्घटा मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरि, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बल,
करुणायतन प्रभु सद्गुणाग देवय वर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजित चरण हम अनुरागहि राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सबके देखत वेदन विनती की ही उदार अंतरदान भये पुनि गए ब्रह्मयागा बैनते यतुन सम्मतव आए जह रघुवीर रामा आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित मुलक शरीर सियावर रामचंद्र भज जय हरे राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दश शीत विनाशन बीस भुजा कृत दूरि महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड जय मई मंडल मंडन चारु तरफ कृत सायक चापनि संगवरम मद मोह महाममतार जनि तम पुंज दिवाकर तेज हरे मन जात की रात निपात किए प्रग लोग कुभोग सदे नहीं हरिनाथ यनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूल परे बहुरोग वियोग निलोग है भवदग्नि निरादर के मदय भव सिंधु अकार परे नरदे पद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवन कथा जिनके प्रिय संदयनंद सदा जिनके नहीं रागन लोभन मान मदा जिनके सम वैभव विपदा तेहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर ने बलिए पद पंकज सेवत सुधरिए सममान निरादर आदरई सब संत सुखी विचरन्ति महि मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन जीवयते तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मानय गुणशील कृपा परमायतनम वनमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनि कंदय द्वंद्वगणम महिपाल विलोकय दीनजनम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बार बार वर मांगो हरसि देहु श्री राम पद सरोजन पायने भगति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र पद जय चरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम परनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास तब प्रभु कपि न दिवाए सब विधि सुख प्रद भाष सियावर रामचंद्र पद जय चरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनो भगवती यह कथा पावनी विविध ताप भव भय रावणी महाराज कर सुभय अभिषेक सुन दल हई नर विरति विवेक ये सखा मनर सुनई दिगावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि सुनई विमुक्त विरत अरु विषय लहई भगति गति संपत्ति नई भगवती राम कथा मैं मरणि समति विलास दास दुख हरनि विरति विवेक भगति दण करनि मोहन जी कह सुंदर तरनि विधनव मंगल कौशल
के जिनहि नमत शिव मुनि अति मंगन बहु प्रकार पहिराय विजन दान नाना विधि पाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ब्रह्मानंद मगन कवि सबके प्रभु पद प्रीति रामा सबके प्रभु पद प्रीति जातन जाने दिवस दिन गए मास 60 बीत सियावर रामचंद्र पद जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बिसरे गृह सपने सुति नाई जेबी पर द्रोह संत मन माय तब रघुपति सब सखा बुलाई आय सर्वनि सादर सिरुनाय परम प्रीति समीप बैठाय भगत सुभद तनु भजन उठाय तुम अति कीन्ही मोर सेवकाय मुख पर के विधि करो बढ़ाय आते मोहि तुम अति प्रिय लागे हम हित लागे पवन सुख जागे अनुज राज संपत्ति वै देह गेह परिवार सने सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान प्रशान कहु मोर यभान सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोय दृढ़ नेम रामा भजेहु मोय दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान कयो अति प्रेम सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनि प्रभु वचन मगन सब भाई हम कहाँ बिसरी तन गए एक टक रहे जोरी कर आगे सकहि न कछु कही अति अनुराग परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा कहा विविध विधि ज्ञान विषेका प्रभु सन्मुख कछु कहन पार पुनि पुनि चरण सरोज निहार तब प्रभु भूषण वसन मंगाई नाना रंग अनूप सुहाय वही प्रथमाही पहिराय वसन भरत निज हाथ बनाय प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराय लंकापति रघुपति मन भाई अंगद लेट रहा नहीं डोला प्रीति देगी प्रभु ताहि न बोला जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ धरि राम रूप सब चले नाय पदमा तब अंगद उठी नाय सिरो सजल नयन कर जो अति विनीत बोल्यो वचन मनऊ प्रेम रस भूर सियावर रामचंद्र पद जय कृपा सुख सिंधु दीन दया कर हारत बंधु मरती बेर नाथ मोहि बाली गयऊ तुम्हारे ही को गाली असरन शरण बिरदु संभारी मोहि जनित हो भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता जाऊ कहाँ तजी पद जल जाता तुम ही विचारे कहावो नर नाहा प्रभु तज भवन काज बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव शरण नाथ
बचन विनीत सुनी रघुपति करुणासी। प्रभु उठाय उरलायहु सजल नयन राजीव। निज उर्माल बसन मणि पालित नय पहिरा। विदा कीन भगवान तव बहु प्रकार समुझाय। सियावर रामचंद्र वर जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नई तोरा फिर चितव राम की ओर। बार बार कर दंड प्रणाम मन असरहन कहि मोहि राम। राम बिलोकन बोलन चलनि सुमिर सुमिर सोचत हस मिलनि। प्रभु रुख देखि विनय बहुबासी चलि हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए भाई सहित भरत मुनि आए। तब सुग्रीव चरण गई नाना बाति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देखि हऊँ देवा। पुण्य बोझ तुम पवन कुमारा सेवऊ जाय कृपा आकारा। अस कई कवि सब चले तुरंता अंगद कहि सुनौ हनुमंता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहु कर जोर। बार बार रघुनायक कही सुरति करायो मोर। अस कई चलियो बाली सुत फिर आयो हनुमान। आसु प्रीति प्रभु सने कही मगन भये भगवान। पुलिस चाहि कठोर यति कोमल कुसुम चार। चित खगेश राम कर समुझ पर कहूँ काय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम भावार्थ दोहा संख्या 10 क। जब मुनि ने आज्ञा दी कि श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जाए तो सभी ब्राह्मण बड़े हर्षित हुए और कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी के राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न करें और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर के चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए। जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में शीश नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया, उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदनंतर भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी महाराज ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम जी के बाईं और रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझ करके हर्षित हो रही हैं। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था।
उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुबी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा ब्रह्मद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चरम शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए वे सुशोभित हो रहे हैं। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है, धन्य है, धन्य है। वह शोभा समाज सुख कहतन बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सभी देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु श्री राम ने उन सब को पहचान कर बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। वेद कहते हैं, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार बार, विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त,
हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर यग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसी, काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत तव भव, हरनि भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर के रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम से भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पति नीतरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्ठे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच, चारि निगमागम बने। षटकंध शाखा पंच बीश अनेक परन सुमन गने।
फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटपन मामहि। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजमाद्वैतमनुभव, गम्य मन पर जावही। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुण जस नित गावही। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर, देव यह बर मागहि। मन बचन कर्म विकार तजी तव, चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही हम लोग प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी विराजमान थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, जय राम रमारमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमारमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयाबन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ,
हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग नीलोग हैं, भवदग्नि निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, इनके सम वैभव बाविपदा, एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग बरोस सदा। उनमें न राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं, आपके दास बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग बजे, रघुबीर महारण धीर यजे, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंदनि कंदय द्वंद्वगणम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे क्या मांगता हूँ? बार बार बर मांगू, हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे आप यही दीजिए। भरनी उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपि नदि वाये,
सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नए नए भोग को प्राप्त करते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए। ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान प्राप्त किए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने नहीं और बात की बात में 6 महीने वहां पर बीत गए। इतने आनंद में रहे कि दिन का तो पता ही नहीं चला और 6 माह वहां पर बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आय सबनि सादर सिरनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद ही नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित भगवान को प्रणाम किया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार से तुम्हारी बड़ाई करूं। भगवान क्या कहते हैं कि ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बई देही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान प्यारे नहीं हैं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम रहता है। इसलिए मेरे भाई बंधु, सभी के सभी राम जी के सेवक बन करके रहो, राम जी के नौकर बन करके रहो। जो भी कार्य करते हो, मैं राम जी का काम कर रहा हूँ। घर के लिए काम करते हो, राम जी का काम कर रहा हूँ। परमार्थ का काम कर रहे हो, राम जी का काम कर रहा हूँ। धन किसका है, राम जी का है। शरीर किसका है, राम जी का है। वाणी किसकी है, राम जी की है। सभी चीजें राम जी को समर्पित कर दो। रघुनाथ जी महाराज ने कहा, हे प्यारे भक्तों, अब गृह जाऊ सखा सब, बजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहां हैं, यह देह की सुध भी भूल गए।
वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख में वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको बुलाया तक नहीं। जामवान और नील आदि सभी श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण आभूषण वस्त्र पहनाए। इन सभी को प्रभु ने स्वयं ने आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले। अंगद अभी तक बैठे भगवान को टकटकी लगाए देख रहे हैं। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम की रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु दीन दया कर आरत बंदो मरती बैर नाथ मोहि बाली गयहूँ तुम्हारे ही को छे गाली अशरण शरण बिरदु संभारी मोहि जनि तजहूँ भगत हितकारी। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं, क्योंकि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा प्रभु तजी भवन काज मम काहा। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपने शरण में रख लीजिए। नीची टहल गृह के सब करिहा हूँ पद पंकज बिलो की भवतरिहा हूँ अस कही चरण परेऊ प्रभु पाही अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर चला जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया
प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में प्रेम थोड़ा नहीं है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देंगे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर, हृदय में चरण कमलों को रखकर वे वहां से चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखि हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेकों प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हनुमान जी सुनो, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत प्रणाम कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से कहा, उनके प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किस समझ में आ सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।